समाजवादी झंडा, ये समाजवादी झंडा। आजाद हिंदुस्तान की ये आवाज है, इस पार्टी पे सदा देश करता नाज है। आजाद हिंदुस्तान की ये आवाज है, इस पार्टी पे सदा देश करता नाज है। कहते हैं तिनका तिनका जोड़कर घरौंदा बनता है। कुछ ऐसे ही घरौंदा बनने की कहानी है समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी एक ऐसा नाम जो आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। एक ऐसे शख्स की पार्टी जिसे राजनीतिक अखाड़े का सबसे धुरंधर पहलवान के तौर पर पहचाना जाता है, मुलायम सिंह यादव, जिनके बारे में कहा जाता है कि मन से मुलायम, इरादों से लोहा। और इनका दांव ऐसा होता है कि धुरंधर से धुरंधर और बड़े से बड़ा पहलवान के दांव के आगे पानी मांगता है। ये पार्टी उनकी है। इस पार्टी की नींव उन्होंने रखी। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, जनेश्वर मिश्र जैसे समाजवादियों को अपना राजनीतिक गुरु मानने वाले मुलायम सिंह यादव ने 4 अक्टूबर 1992 को लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में पार्टी के नाम की औपचारिक घोषणा की थी, जिसके बाद से पार्टी अपने चुनाव निशान की तरह ही लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है। आज से लगभग 26 साल पहले बनी इस पार्टी का चुनाव निशान साइकिल है, और साइकिल की तरह ही इस पार्टी का वक्त भी काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। और जब जब इस साइकिल की चेन उतरी, तब तब पार्टी के संचालकों ने इसकी मरम्मत की और मंजिल की ओर इसे बढ़ाया। 26 साल पहले बनी इस पार्टी से मुलायम सिंह यादव ने सन 1993 में दूसरी बार देश के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे के मुखिया चुने गए। और करीब 1.5 साल तक यूपी की बागडोर संभालने के बाद मुलायम सरकार गिर गई। कारण सिर्फ एक रहा कि मायावती ने अपना समर्थन वापस ले लिया और खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल ली। इन उतार चढ़ावों के बीच मुलायम सिंह और समाजवादी पार्टी ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि इनका उत्साह दुगना होता चला गया। इनके सपनों को पंख लगते चले गए और पार्टी के कार्यकर्ताओं के जोश और लगन एक बार फिर 2003 में पार्टी के खेवनहार बने। समाजवाद का झंडा उठाने का जिम्मा युवाओं ने अपने हाथ में लिया और अपने सबसे प्रिय नेता मुलायम सिंह को एक बार फिर से सूबे का मुखिया बनाया, अपना गार्जियन बनाया। बतौर पार्टी अध्यक्ष नेताजी ने दूसरी बार 29 अगस्त 2003 को सूबे की कमान संभाली। करीब 4 साल बाद यूपी में आम चुनाव हुए, जिसमें पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन पहलवान तो पहलवान ही होता है, वो कभी गिरना नहीं जानता। एक दांव से हारने के बाद वह दूसरा दांव भी लगाना जानता है। मुलायम सिंह और पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठकों का दौर इसके बाद चलने लगा। हार की वजहों पर मंथन होने लगा। यह सोचा जाने लगा कि अब कौन सा दांव आजमाया जाए। इतने में सबको इस बात का एहसास होने लगा कि युवा अब इनसे दूर जा रहा है, जिस पर पार्टी को अब विचार करना था। काफी मंथन के बाद एक राय हुई। ऐसे चेहरे का नाम लिया जाने लगा जिसने राजनीतिक अखाड़े में नया कदम रखा था, लेकिन अपने सीखने की आदत के कारण वह अब तक अच्छा खिलाड़ी भी बन चुका था। वह नाम था अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव एक ऐसा चेहरा थे जो कि युवाओं की पहली पसंद थे, युवाओं के दिलों पर राज करते थे। इसके बाद फिर से दौर चला रणनीतियों का। अब रणनीति बनी, और रणनीति ये कि अखिलेश पूरे सूबे में साइकिल यात्रा निकालेंगे, और हुआ भी ऐसा ही। करीब 6 महीने की लगातार साइकिल यात्रा के बाद सन 2012 में मेहनत रंग लाई। पार्टी ने चमत्कार कर दिखाया। दिलों पर राज करते हुए सपा को सूबे में करीब 224 सीटें हासिल हुई और अखिलेश यादव को सूबे का सीएम बनाया गया। मुलायम सिंह से जारी हुआ यह सफर अब उनके बेटे अखिलेश तक पहुंच गया है। युवा दिलों की धड़कन अखिलेश को करीब 5 साल बाद 2017 के आम चुनाव में शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन इस चुनाव में उतार चढ़ाव और शिकस्त के बावजूद अखिलेश और पार्टी के कार्यकर्ताओं के हौसले आज भी बुलंद हैं। वे अपनी पिछली हार से सबक ले रहे हैं और अपनी खोई हुई साख फिर से पाने की कोशिशों में लगे हुए हैं, क्योंकि इनकी विचारधारा समाजवाद की है, मतलब कि समाज को साथ लेकर चलने की। और इनका जज्बा ऐसा है कि
यूं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। और अब यही कारवां इनका हौसला है, जिससे इनको जीतने की ताकत मिलती है और ये अगले चुनाव में अपनी जीत को सुनिश्चित करने की पुरजोर कोशिशों में लगे हुए हैं। और ये इनका विश्वास है कि सपा फिर से सत्ता में वापसी करेगी।